हमारे मध्य आज बहुत ही दार्शनिक और बौद्धिक लोग भी मौजूद हैं। आप सब भी बौद्धिक जीवी हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स हैं, लॉयर्स हैं। बट नाउ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर मलयज गर्ग टू यू, जो कि इंजीनियर हैं पेशे से। ही इज़ फ्रॉम IIT कानपुर, बट ही इज़ बीन फॉर्चुनेट इनफ टू बी ब्रॉट अप इन अ सराउंडिंग और ऐसे घर में, परिवार में पैदा हुए कि इन्हें बहुत ही लर्नेड लोगों का साथ मिला, जिससे कि इनका लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड, जो कि एक इंजीनियर का माइंड, एक IIT ग्रेजुएट का माइंड था, वो गीता की तरफ गया और इन्होंने गीता का एनालिसिस किया है इन अ वेरी वेरी लॉजिकल एंड एनालिटिकल मैनर। इन्होंने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, जिस पे कि सारा विश्व आज बात करता है, बिग बैंग थ्योरी, इनका ये कहना है विद प्रॉपर एनालिसिस दैट दीज आर ऑल इनकम्प्लीट। इनका ये भी कहना है, जो कहा जाता है कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एक इन्फिनिट है जिसका कोई अंत नहीं है। इन्होंने शायद उस पर भी एक कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन मार्क लगाया है कि इट इज़ ऑल फिनिट, बिकॉज गीता कहती है कि इस ब्रह्मांड का शुरुआत भी है और अंत भी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे जिस पे इन्होंने बात करी है, इन्होंने डेप्रिकेट करा है हमारे कास्ट सिस्टम को। हम सबको पढ़ाया गया है कि मनु ने कहा है कास्टिज्म मनुवादी है। इनका ये कहना है कि गीता में कास्ट की कोई जगह नहीं, गीता ने कास्ट को डेप्रिकेट किया है। सो इन सब मुद्दों पे इनको बात करने से पहले आदरणीय स्वामी जी के कर कमलों से इनकी बुक, जो इन्होंने बुक लिखी है, पहले उसका अनुमोचन बुक रिलीज करेंगे और फिर ये अपने शब्दों में आपके साथ शेयर करेंगे अपने विचार उस किताब के बारे में। इनकी बुक का नाम है द होली गीता, द डिस्कोर्स नॉन पेरेल। स्वामी जी के कर कमलों से let us give a very big hand. Engineer turning into interpreting Gita in a logical and analytical manner, और वो भी स्वामी जी के कर कमलों से। बहुत ही सुंदर, हार्ड बाउंड, बहुत मोटी किताब, पर क्योंकि ये गीता पे है तो ये तो होना ही था। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे मिस्टर मलयज गर्ग जी से कि वो अपने विचार आपके समक्ष रखें। परम पूज्य स्वामी जी, मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं आपका आभार व्यक्त कर सकूं। आपने अपने बहुमूल्य समय में मेरी पुस्तक का विमोचन किया, और वो भी ऐसे बुद्धिजीवियों के बीच में जो सब इस देश के प्रगति के लिए, है ना, तरह तरह से कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को, हर चीज को रोज नए तरीके से समझने का, समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने भी इस पुस्तक को बहुत एक अलग तरीके से समझने का प्रयास किया। मैं एक मात्र विद्यार्थी हूं, आप लोग जो हैं बुद्धिजीवी हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न जहां से मैं शुरू करता हूं, कभी कभी हम में से लोग, जो सभी लोग सोते हैं, कोई सुबह उठ के कहता है कि मैं आज इतनी गहरी निद्रा में सोया कि मुझको कोई होश नहीं। अब आप बुद्धिजीवी हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रश्न ये उठता है कि सुबह उठ के आपको ये ज्ञान कैसे हुआ कि आपको रात को किसी चीज का होश नहीं? ये ज्ञान कैसे हुआ? आप लोग विवेकी लोग हैं, हर चीज को जानना चाहते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। तो सीधी सी एक बात यह है कि जब आप गहरी निद्रा में थे, आपको जब कोई होश नहीं था, कोई चीज अंदर आपके ऐसी थी जिसको ये होश था कि आपको कोई होश नहीं है। ये ज्ञान कि मुझको रात को कोई होश नहीं था, ना तो मां ने दिया, ना पत्नी ने दिया, ना आपको स्वयं को था। तो ये ज्ञान आपको आपकी अंतर चेतना से मिला, जो स्वयं हर वक्त चैतन्य है। अब बहन रीता जी ने बताया
चार्ल्स डार्विन साहब ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं स्वामी जी, है ना, उन्होंने इवोल्यूशन की बात करी कि हम लोग लीनियर इवोल्यूशन के माध्यम से हम लोग पैदा हुए हैं। मानव मात्र, उनका एस्टिमेट है कि मात्र हम लोग कुछ, है ना, लाखों वर्ष, कुछ लाख वर्ष पूर्व ही मानव का वो हुआ, और ये एक आकस्मिक एक्सीडेंटल इवोल्यूशन है। छोटा सा प्रश्न मैंने इसके ऊपर किया है कि क्या ये इवोल्यूशन, है ना, क्या चेतना भी इसी तरह से इवॉल्व हुई है? आज तक जो चार्ल्स डार्विन की ये थियरी है इवोल्यूशन की, उसमें एक साधारण सा उत्तर दिया जाता है कि ये जो चेतना, मानव चेतना है, ये एक हैप्पी एक्सीडेंट है। तो इतनी फ्रेजाइल इवोल्यूशन थियरी है जिसके लिए आज हम नतमस्तक हैं, वो इनकम्प्लीट है। मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक ये जो चेतना है, ईश्वरीय चेतना है ना, ये ना उत्पन्न होती है न ये क्षीण होती है, क्योंकि जो चीज भी उत्पन्न होगी, जो चीज चेंज होगी, हमारा शरीर उत्पन्न होता है, ये चेंज होता है, ये पैदा होता है, ये मृत होता है, मगर इसका ज्ञान किसको है ना? इसका ज्ञान उस चेतना को है जो चेंजलेस है ना, जो शाश्वत है, और यही ईश्वर की चेतना है। गीता का एक मुख्य चीज ये है ना, बार जो बात कही जा रही है, भगवान ने कहा कि देखो, जब ये अर्जुन को बताया कि देखिए, जब सामने आपके भीष्म खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, आप क्यों सोचते हैं कि आप इनको मार रहे हैं या ये मरेंगे? ये तो जब पैदा हुए थे तब मर गए, इनकी शरीर मर गई, इनकी आत्मा ना पहले मरी थी ना आज मरी। ये गीता का एक सार है, एक चीज। दूसरी, ये एक उदाहरण है, मैं आपको केवल छोटे छोटे उदाहरणों से ये बात कहना चाहता हूं जिससे आपकी रुचि इस बात में बने कि गीता जो है बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक है। इतनी लॉजिकल और इतनी साइंटिफिक, आज हमारी साइंस भी वहां तक नहीं जा रही। एक दूसरा उदाहरण इस विषय में मैं देता हूं। आज बिग बैंग की बात की जाती है कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंडिंग एट द स्पीड ऑफ 1/10 द स्पीड ऑफ लाइट। एक्सपैंड, प्रश्न मैंने इस पुस्तक में लिखा, एक्सपैंडिंग इनटू व्हाट? किसी वैक्यूम में एक्सपैंड कर रहा है या इनटू नथिंगनेस? दोनों में से कोई चीज सत्य नहीं है। मगर आज मेरे जैसे, मैं भी एक साइंस का विद्यार्थी हूं, मगर मैं उस साइंस को क्वेश्चन कर रहा हूं कि देखिए, उसकी एक लिमिटेशन है। कोई विरोध नहीं है साइंस में, क्योंकि लॉजिक के आधार पे साइंस है और लॉजिक के हम आधार पे ही हमारी गीता है। तो फर्क क्या निकला? फर्क यह निकला कि हमारी मान्यता आज तक, अरिस्टोटल जैसे लोगों ने यह माना कि केवल 4 ही एलिमेंट्स थे, अर्थ, एयर, वाटर और फायर। ईथर को उन्होंने जोड़ा नहीं। हमारे यहां गीता में और हमारे शास्त्रों में, है ना, 5वां एलिमेंट ये ईथर भी है। तो ये जो इसका उत्तर स्वयं मिला कि ये जो यूनिवर्स एक्सपैंड कर, ये हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मैटर है, ये एक्सपैंड कर रहा है ईथर में। इससे एक प्रश्न पैदा हुआ, क्या ये ईथर या यूनिवर्स एंडलेस है, इन्फिनिट है? तो अभी उसको कंफ्यूज करने के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट दिया गया है बात में कि भाई एक यूनिवर्स नहीं है, अनेकों अनेक यूनिवर्स हैं। इसके कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई भी बात कह दो, मगर ये सत्य से परे है, इसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है। हकीकत यह है कि स्पेस का जो डायमेंशन है वो वर्चुअली इन्फिनिट है, मगर जो चीज उत्पन्न हो रही है, हमारे यहाँ गीता में भी कहा है कि ये भगवान कहते हैं कि मैंने इसको एक एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर रखा था, उससे इसको रिलीज करता हूं, है ना, यही बिग बैंग है। और अब अभी तक कहीं भी बिग क्रंच की बात नहीं कही कि जो चीज उत्पन्न हो रही है वो समय के बाद, है ना, वो अपने आप लोप भी होगी, तो ये बिग क्रंच कहलाता है। तो जो चीज समय से उत्पन्न हो रही है और समय से क्षीण हो रही है, समय के कोऑर्डिनेट से बंधी हुई है, इसलिए फाइनाइट है, इसलिए यूनिवर्स भी हमारा फाइनाइट है ना। तो मेरा 2 दृष्टांत मैंने देने का आपको इसलिए प्रयास किया है ये, जिससे आपको ये कन्विक्शन हो जाए कि हमारी गीता कोई ऐसा नहीं है कि मात्र, जिसको मात्र धर्म ग्रंथ कहना चाहिए कि ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये स्वर्ग है, ये नरक है।
इस परिभाषाओं से बहुत परे गीता ले जाती है। ये बहुत ही साइंटिफिक और बहुत लॉजिकल और रैशनल चीज है। इनफैक्ट इट टेक्स यू बियॉन्ड रिलीजन। गीता ने धर्म की परिभाषा को बदल दिया। आज स्वामी जी जैसे महान योगी, मैं तो कहता हूं ये महान कर्म योगी हैं, जो गीता की परिभाषा में खरे उतरते हैं, क्योंकि स्वामी जी जो आज जो भी कार्य कर रहे हैं वो गीता का जो कॉर्नर स्टोन है, सर्वभूत हिते रतः, ये जो है धर्म का कॉर्नर स्टोन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ऐसे ही नहीं कह दिया कि गुरु को मार दो, तात को मार दो, है ना। अर्जुन तो बात जो उन्होंने सीखी थी, समझी थी अपने बालकाल से, वेदों की, अपने शास्त्रों की, कि किसी को भी मारना पाप कर्म है, सही बात। मगर भगवान ने कहा जो सर्वभूत के हित के विपरीत लोग खड़े हैं उनको मारना धर्म नहीं है। तो धर्म की जो परिभाषा हम समझते थे कि आश्रमों में, हिमालय की चोटियों में, ये गुफाओं में, दूर दराज आश्रमों में बैठ करके जप करना, तप करना, भजन करना, मात्र ये धर्म है। गीता इतनी रेवोल्यूशनरी पुस्तक है कि इससे आपको कहीं दूर ले जा रही है। इससे बता रही है कि इस संजीवन को जीते हुए, कर्मयोग करते हुए, है ना, सर्वभूत हित में जो रथ है, वास्तव में वो धर्म है। तो गीता बहुत ले आ रही है। समय का अभाव है तो मैं यही बात अपनी समाप्त करता हूं और आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी पुस्तक पढ़िए या मत पढ़िए, या आपका अपना चॉइस है, जहां आपका दिल ठुकेगा वही आप पढ़िए, मगर पढ़िए जरूर। ये बहुत लॉजिकल चीज है, बहुत दूर तक ले जाने वाली चीज है, जीवन का सार है। धन्यवाद।